जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस ना करे तो हमें तो मजा ही ना आता। हम चाहे पुलिस हमारे आगे आवे, जय जवान जय किसान हो गए, दो कंधे हमारे, पता पड़े उनमें दम कितना हमें कितना। भैया सरकार ने कम से भी कम मुझे ऐसा लगा 50 संगठन बना लिए हैं, हुआ तो कुछ है ना। ये तो जब शेर चले हैं ना, तो ये तो गीदड़ कुत्ता पुत्ता तो ये भूंकते ही रहे। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिकैत साहब हैं, रहेंगे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। ये थोड़ी 5 किलो उन्हें दो हो गया, उन्हें दो चावल दो, उससे पेट भर जाएगा। ये भिखमरे बना दे रहे हैं, काम भी करने आदमी बंद कर देंगे। हम चाह रहे हैं रोजगार की बात करें, ओला मचावे। कहाँ गया तुम्हारा रोजगार? कहाँ नौजवान चले गए? हमारी फौज किसू कमी? अग्निवीर कहाँ से तुमने बना दिए? नए नए ट्रैक्टर ला रहे हैं। दोस्तों इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूँ इस वक्त, और हमारे साथ बुलंदशहर के सारे सिपाही मौजूद हैं, किसान लीडर सभी लोग हैं, और यहाँ पे आ चुके हैं मंडल अध्यक्ष जी बीच में बैठे हुए हैं। सभी लोगों से बातचीत करता हूँ कि आने में कितनी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये तो मालूम है कि सामने आ रही थी खबर, टिकैत जी ने पहले ही हमें इन्फॉर्म किया था कि काफ़ी ज़िलों से पुलिस डिटेन करने का इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी। तो बाकी जानकारी लूँगा, और बता रहे हैं कि एक ज़िले से सिर्फ 50 बसें आ रही हैं। बाकी जानकारी मैं बीच में जाकर लेता हूँ। सबसे पहले खुद चला जाऊँ। जी सर, क्या नाम है आपका? गुड्डू प्रधान, मेरठ मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत। ये बताएं सर, आज कितनी बसें आने वाली हैं सिर्फ आपके यहाँ से? देखो गिनती तो है ना, लेकिन इतना जरूर कह सकें कि जब पता पड़े किसान ने कि पुलिस कहीं रोकने चली है, तो फिर दम बढ़ जा, पूरा जुनून आ जा, और कंधे मारते चले आ रहे हैं, और जनता बढ़ती चली आ रही है। जनता लेकिन काफ़ी जिलों से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पे पुलिस डिटेनिंग कर रही है। पुलिस ना करे तो हमें तो मजा ही ना आता। हम चाहे पुलिस हमारे आगे आवे, जय जवान जय किसान हो गए, दो कंधे हमारे, पता पड़े उनमें दम कितना हमें कितना। हमारी लड़ाई पुलिस से है क्या? नहीं, पुलिस से नहीं है। हमारी क्यों होती? पुलिस को तो आगे कर देती है। कहते हैं ना, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये हमारा नारा है। तो ये तो नारा किसान का, गरीब का किसान। तो वो डर रहे हैं तो हमें पुलिस आगे कर रहे हैं, लेकिन किसान थोड़ा डर रहा। इसो राजनीति वाले डर जा में भाई, हम तो लोकतंत्र है, अपनी बात कहने आए हैं। हमारा मुखिया है, शायद हो सके सुन ले। आज टिकैत जी यहाँ पे किस बात को लेकर आ रहे हैं, किस विषय पर? कुछ ना कुछ आज ऐसा करेंगे कि जो ठीक ठाक करेंगे। इतिहास लिखा जाए। अब देखो दूसरी बार हो रहा है। आप लिखवाओगे, लेकिन फिर भी किसान सोच के आए हैं आज। चौधरी साहब कुछ ना कुछ टिकैत साहब ऐसा निर्णय लेंगे कि किसानों के हित में लेंगे, और ऐसा हित में लेंगे कि जो आज तक ये हमारा अधिकार ना दे रहे हैं, शायद उसे किसान छीन ले अपने अधिकार। आज ये दूसरी बरसी होगी शायद। बढ़ती तो हम कह रहे हैं इनकी इन्हें पता होएगी, लेकिन हमारे तो जो है रोज का अधिकार का मामला आयो, कहीं ना कहीं जिले पे, कहीं ना कहीं तहसील पे भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ में खड़े रहे हैं। लखनऊ का आज का भैया बढ़ती जानते ना हम, क्या बीमारी है इनके। बढ़ती इनके हो कि सरकार वालों की तो पता न पड़ती क्या है आज। नहीं, एक साल पहले 26 नवंबर को ठीक इसी जगह पूरा किसान आ गया था। आज फिर इस बात है हम ना कहना चाह रहे, इस बात है टिकैत साहब याद दिवाएंगे। हमें तो 26 तारीख हमारे बालक पता है, लेकिन इस बात की जानकारी है, इसकी जो दंगे पूरे तरीके से बात बताएंगे वो स्टेज के द्वारा टिकैत साहब बताएंगे। इस बात का हम बोलेंगे ना इस बारे में। हम तो इस बारे में बोलेंगे कि जो भी हमारे किसान आए, नौजवान साथी आए, जो हमारे बुजुर्ग आए, ये बहुत कुछ सोच के आए। जैसे कि आज तक भी गन्ने की रेट की घोषणा ना हो पाई है। हर मंडी में किसान लूटा जा रहा है, धान का हो चाहे कोई और फसल का हो। ये मान के चलियो कि किसी तरीके में भी किसान कहीं ना कहीं 1% भी ऐसा नहीं है कि जो यूँ कह दे कि हम सरकार से खुश हैं, सरकार हमारे प्रति कुछ काम कर रही है। लेकिन सरकार तो बड़े मंचों से यही कहती हुई आ रही है कि हम किसानों के लिए हैं, किसान हमसे बहुत खुश हैं, ज़्यादातर किसान हमारी पार्टी से हैं। बड़े मंचों के सामने बड़ी कुर्सी भी लग जाए बैठने के लिए। क्या देखिए कुर्सी लग रही किसी की? सब अपने अपने वाहन से, अपने डंडे झंडे से, अपने खाने दाने से। ये कि किराए के थोड़ी आए, वो तो नरेगा वाले लेकर आए, स्कूल के मास्टर ने लिया, हमें जो सरकारी अपने कर्मचारी उन्हें लिया, मैं उनके 20 बच्चे ने बुला लें। ये सरकार का जो थिएटर है वो तुम ही बता सको, लेकिन तुम शायद ना बताओ, तुम्हारे चैनल सस्पेंड कर दें। ना कर दें, कोई फर्क। तो भाई ये तो जो सरकारी जितना भी काम कर रहे हैं सरकार में, उन्हें बुलाम है। जब इनके सामने भीड़ बढ़ पावे, फिर लंबे लंबे हाथ करके डींग मार दें, तो इनकी जनता सब पहचान चुकी है, पूरा देश चुकान चुका। तो ये ऐसे में कब तक मामला चलने वाला है? क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को जब हमने जंग जीती इनसे, लेकिन आज भी वो बात क्लियर नहीं हो पाई ना। वो आमने सामने बैठकर वो बात को क्लियर कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर, और आज फिर टिकैत साहब उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोगों का क्या लगता है कि कब तक मामला ये सब चलने वाला है? लगातार सरकार से हमारी जंग जारी है। सरकार रोज नए कार्ड है, पता होगी नौजवानों के लिए क्रांतिवीर कार्ड दिए, कौन से बनाए हैं? अग्निवीर। आज क्रांतिवीर बन कहाँ है?
अग्निवीर जो है क्रांतिवीर में तब्दील हो गए हैं। आज गिनती गिन लियो और जो नौजवान हो उसको मालूम करियो कि ये अग्निवीर क्या है। वो कहेगा क्रांतिवीर है जी। क्यों कि अब उससे आस्था लग रही है, टोपी ओढ़ूंगा, किसान परिवार में जन्म लिया है, अपनी आवाज़ जीवन भर की उठाऊंगा। आज वो रोड पे आएगा जहाँ ये बन रोड पे जाके आ गए हैं। ये सरकार वाले ये भी धरने पे बैठे हैं, बस हम यूँ हम राजनीति बनाते हैं। लेकिन हमें यूँ कहने हैं कि ये सरकार आज किसान की सुने। और किसान बहुत बहुत दूर से आ रहा है, 500-700 किलोमीटर से, अपने ही वाहन से आ रहा है। कितना किलोमीटर से सर? 700 किलोमीटर से हम ही बैठे हैं। 550 तो भैया भाई हमने कहा कि 5-7 कह रहे हैं। 550 किलोमीटर कल चले हम। हाँ बिल्कुल। कल से तो हमें मजा आ रहा, जहाँ भी हमें थोड़ी सी झपकी सी लगे वहीं पुलिस वाले मिल जाए, 2 कंधे मारे वो लग जा में। तो पुलिस वाले अभी यहाँ मिले बेचारे कि गाड़ी ना जाएगी जी, तू हमें टैक्स दिखा, तेरी गाड़ी क्यों घूम रही है? क्या हमारे 4 पहिए की मैं 2 पहिए थोड़ी देर काट ले, हम 2 पहिए बाद लगा लेंगे। भाई 4 पहिए की है, 2 थोड़ी देर तुम काट ले, उसके 4 की भी से जाने 2 बाद में लगा ले जाएंगे। सारे चक्के रख ले, हमें सिर्फ गाड़ी दे दे। अजी हम तो यूँ कह रहे हैं कि ये बेचारे ऊपर से तंग कर रखे हैं। पुलिस वाले कहीं बुरा नहीं चाहते हमारा, बिल्कुल सर। वो हमारे हैं, पुलिस हमारी है, हम पुलिस के हैं। वो सब किसान के बच्चे हैं, लेकिन नौकरी करनी है, सस्पेंड ना होना है तो गुलामियत में ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। परिवार भी है ना सर उनका। मैं कह रहा हूँ गुलामियत में जीनी पड़ रही है भाई। ये किसानी तो है स्वतंत्र। अब जो बूझो इनसे, जो हमारे बाबा बहुत बहुत बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बाबा टिकैत जी गैल काम करा, जिन्होंने कितनी कितनी जेल काटी हैं, इन बाबा से मालूम करो, इन बाबा से मालूम करो। इनकी 80-80 साल की 90-90 साल की उम्र होगी। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे अग्निवीर बना दिए, अब बालक कह रहे हैं क्रांतिवीर बने। तो ये बाबा कह रहे हैं हम भी शहीद वीर बनेंगे, हम भी कहीं ना कहीं शहीद वीर बनेंगे, शहीद बनेंगे। तो भाई ये तो चैनल के मीडिया के माध्यम से किसान की बात आप पहुंचाओगे। किसान बहुत तंग है और सरकार पूर्ण तरीके से, जो ये हरी टोपी टिकैत परिवार ना हो तो इनके सामने कोई बोलने वाला तैयार ना। चाहे मायावती बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे जयंत जी हों, चाहे कोई भी हों, थोड़ा बहुत रौला मचा में वहीं पर लौट जा। सर बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ सर। करो भैया जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हुए हैं? बुलंदशहर से आया हूँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ मेरठ। मंडल उपाध्यक्ष हैं। आपसे एक सवाल ये बनता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकैत साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि वो किसानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं और कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? भैया सरकार ने कम से भी कम मुझे ऐसा लगा 50 संगठन बना लिए हैं, हुआ तो कुछ है ना। ये तो जब शेर चले हैं ना, तो ये तो गीदड़ कुत्ता पुत्ता तो ये भूंकते ही रहे। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टिकैत साहब हैं, रहेंगे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और हमेशा किसानों की आवाज़ उठाएंगे। ये तो छोटे मोटे तो कोई भी आ जाओ भाग लो, इनमें कोई वो नहीं है। फिर राकेश टिकैत जी के होने पर भी किसान इतना परेशान क्यों घूमता फिरता है? भाई अब सरकार में तो है नहीं, भाई सरकार से कह ही तो सकें। भाई हमारा जो काम है वो सरकार को चेताना है या बताना है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही। भाई किसान तो, सरकार तो ये चाहती है किसान गरीब हो और किसान के हाथ में कटोरा आया, इनकी ज़मीन पे जो हमारे उद्योगपति हैं उनके गिने चुने वो काबिज हों। तो सरकार तो कसदन किसानों को परेशान करना चाह रही है। भाई गन्ने का पेमेंट 1 महीना हो गया, अभी तक गन्ने का पेमेंट हाथ में नहीं आया। फैक्ट्रियों में धुआं निकल रहा है, किसान थोड़ी सी पराली जला ले तो सब FIR हो रही है, इनकी सैटेलाइट छूट रही हैं। भाई इनकी सैटेलाइट फैक्ट्री पे कहाँ है बताओ? भाई फैक्ट्री पे भी होनी चाहिए सैटेलाइट। अगर किसान ने एक बुग्गी पाती जला दी तो उस पर सैटेलाइट हो रही है, FIR हो रहे हैं। तो किसान की आवाज़ उठाने की तो है। अब देखो टिकैत साहब आ रहे हैं, अब जो उनका आह्वान होगा भाई हम तो उस पर काम करेंगे। उन्हें ये कहना है कि 20 दिन लौटना है तो हम लौटेंगे 30 दिन यहाँ पे। हम तो अपने भैया गाड़ी घोड़ा खूटा पेटा लत्ता पत्ता से सब तैयार आए। इतने उनका जो आदेश होगा हम तो उनका पालन करेंगे जी। सर एक बात बताइए, हम अक्सर जब ये कहते हैं कि 80% किसानों का, 100% कह देते हैं किसानों का देश है भारत, फिर 100% किसान ही परेशान रहते हैं इसी भारत में। सर आप कहीं भी जाएं भारत के किसी भी बाहर क्षेत्र में, वहाँ अगर यहाँ से कोई ना कोई सब्जी जाती है एक्सपोर्ट होकर, फिर हम इतने बड़े उद्योग के लोग हैं, फिर हम ही परेशान क्यों होते हैं सर? हमारा दाम, हमको दाम कम मिलता है, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बेचा जाता है, मुनाफा जाता कहाँ है? ये इतने सवालों का जवाब कौन देगा आखिर? मुनाफा तो बिचौलिया कमाते, किसान को क्या मिलता है?
अब किसान आलू कर रहा है, जब किसान का होगा तो 2 रुपये किलो बिकेगा, और जब उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा तो वही 20 रुपये किलो हो जाए। भाई ये तो बाउंडेशन ही नहीं है, एमएसपी नहीं है। भाई लागत के अनुसार होनी चाहिए। अब लागत कितनी महंगी आ रही है, खाद बीज कितने महंगे हैं। अब सरकार तो वाह लूट रही है, सरकार डाई उपलब्ध नहीं करा पाई, सरकार अब यूरिया किसान को चेहरा नहीं करा पा रही है। दुनिया भर की पेस्टिसाइड दवाएं सब 2 नंबर की हो रही हैं उद्योगपतियों के हाथ में। तो भाई जब सरकार को जब मूल्य नहीं मिलेगा किसान को अपनी उसका, तो किसान तो बर्बाद होगा ही। जो बीच के बिचौलियाँ वो ख़त्म किए जाएं। भाई एमएसपी हो जाएगी तो उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उस पर एफआईआर होगी। वो अभी तक ऐसा ना हो रहा है। भाई मंडी में जाके तो उद्योगपति तो खरीद रहे हैं, किसान तो खरीद ना रहा। भाई किसान का सिस्टम क्या, भैया गेहूँ बोनी है तो गेहूँ को तुरंत बिकेगा, भैया आगे ईख बोनी है मक्का बोनी है। किसान को इतना मालदार तो है ना कि अपनी फसल को रख ले। सबसे बड़ा खेल यही तो है। भाई हमारा जो सिस्टम है उद्योगपतियों के हाथों में बिका हुआ है। किसान का आय को तो कोई सोच ही ना रहा। किसान को तो दबाने की कोशिश है। किसान 2 रुपए का कर्ज ले ले तो बैंक और पुलिस पीछे पीछे जा रही है। उद्योगपतियों पे कई सौ करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं तो उनका कोई हाहाकार नहीं है। अभी किसान पे यूँ कहने लगे जी, किसान कहे जी हमारा कर्ज माफ कर दो, तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच जाएगा। मात्र कितना ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ होगा, ये 20,000 करोड़ रुपए होगा किसान का। और जहां अडानी अंबानी के साथ 500, 700, 2,000 करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं तो सरकार चुप्पी साध रही है। भाई ये तो किसान के ऊपर भी होना चाहिए। हम भगवान माने जाते हैं इस देश के सर। हाँ भगवान माने जाए, लेकिन मान कौन रहा है? भाई सरकार तो ये सोचती है कि इन्हें दबाओ। अगर गाड़ी में बैठ लेते जी, किसान के पास गाड़ी कहाँ से आई? बा हरामखोर हो तुम, फॉर्च्यूनर तुम्हारी औलाद जो विदेश में पढ़ रही है, जो ABCD जानती नहीं है, वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? किसान का बच्चा बुलंदशहर पढ़ रहा है, कोई शहर में भी पढ़ रहा है। अजी ये तो बहुत मालदार हो गए। हाँ, बीच में फेसबुक पे एक वायरल हो रहा था राकेश टिकैत जी एसी में, तो कुछ आपत्तिजनक लोग इस बात को बहुत वायरल कर रहे थे कि ये किसान नहीं हो सकते जो एसी में सो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो सबसे ज़्यादा ढोल पीटते हैं, गौ माता मेरी है, और वो दुनिया को लड़ा रहे हैं। उनका बेटा अमेरिका में LLB कर रहा है, तो उन्हें यहाँ करना चाहिए। भाई गौ माता, और वो तो उसमें उन्हें रखानी चाहिए जब उनका सिस्टम है। वो अपने बच्चे को शिक्षा क्यों दिलवा रहे हैं अमेरिका में? भाई अमेरिका से लॉ कर रहा, क्यों कर रहा है? उसका तो कायदा ये कहीं गौ माताओं को रखावे। भाई इन्हें जो भ्रम फैलाना है वो यही तो है। ये तो आदमियों को हायर करते हैं, बालक बहका लिए, चलो जी जेल चले गए, अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं विदेश में। भाई किसान के बच्चों को तो ये सोचें कि ये यहीं रहें, खेती में ही लगे रहें, पढ़ें ना किसान के बच्चे। जब इनकम ना होगी तो अपने आप बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। सर बहुत धन्यवाद। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। मान सिंह जी कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से जिला महासचिव हूँ, युवा में जिला महासचिव। बुलंदशहर से आप भी आए हैं। हाँ जी। एक बात बताइए, कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि राकेश टिकैत जी चुनाव भी लड़ने वाले हैं, कुछ ऐसी बात आ रही है? ये तो सरकार है, सरकार क्या क्या बोलेगी, क्यों लड़ेंगे? नहीं, ये हम भी जानना चाहते हैं क्योंकि इतनी पब्लिक उनके साथ है और हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई वहाँ पर हो जो हमारी आवाज़ उठा सके। तो क्या ऐसा नहीं कभी ख्याल आता कि वहाँ होना चाहिए अपने लोगों को? होना चाहिए, मगर हम नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार सरकार में हमारे मुखिया जाएं। हाँ, जाएंगे नहीं पहली बात तो। अगर हमारे मुखिया जाके भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं फिर तब भी हम हाथ पे हाथ रखे रहते हैं। फिर ये तो मुखिया जी बताएंगे, हम तो युवा हैं। जनता से ही मुखिया होता है सर, मुखिया से जनता थोड़ी। आपके साथ हैं हम, जैसे भी हैं, तन मन धन से साथ में है। हाँ जी क्या नाम है सर आपका? योगिंदर सिंह नाम है मेरा। जोगिंदर सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? हम बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर से। किस लिए आए हैं, सबसे बड़ा सवाल आप? किस लिए आए? जो किसान की समस्या है आज। क्या समस्या है किसान की? किसान की 10 साल ट्रैक्टर चलेगा खाली डीजल का, उस 10 साल में किसान के ट्रैक्टर का क्या बिगड़ेगा? जो इस गवर्नमेंट ने नियम लिखा रहे हैं कि 10 साल डीजल का ट्रैक्टर जो है वो 10 साल चलेगा। हमारे ट्रैक्टर का 100 साल में भी कुछ ना बिगड़ेगा। भाई हमारे ट्रैक्टर का क्या बिगड़ा है? हम ज़्यादातर जो किसान हैं वो 20 बीघा के या 25 बीघा के या 10 बीघा किसान है। एक ट्रैक्टर कितनी जुताई करे? 10 साल में बहुत कम जुताई करे है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब बताओ 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर आवे है, वो 10 साल में उसकी जो किस्त भी ना दे पावे किसान। फिर से बदल दें तो किसान क्या करेगा? इसलिए किसान फिर हम तो पीछे चल जाएंगे 100 साल, फिर वही बैल का मामला लाना। बैल का ही मामला लाना पड़ेगा। आगे जा रही है, भारत पीछे जा रहा है। भारत पीछे जा रहा है, यही हमारी लड़ाई है। डायरेक्ट 100 साल। अब देखिए कॉमर्शियल बिल लगाया किसान पर, जिस पर 2 पशु हैं उस पर कॉमर्शियल बिल लागू कर दिया है, और जिस पर 1 पशु है उस पर वो साधारण बिल है। तो यार वो भैंस तो ब्यावेगी, 2 पशु तो होंगे।
तो बताओ ये कॉमर्शियल बिल लाद लेंगे हम पे? और कम से कम जो किसान हैं उनके पास 3 से 4 तो पशु होते हैं, पशु होते ही होते, क्योंकि उनको दूध चाहिए, कटरा भी चाहिए वो चारे लेने के लिए, या बैल भी चाहिए वो, तो बताओ क्या खुद को मजबूती के लिए दूध चाहिए। उसे 2 पशु वाले बता रहे हैं कि ये उद्योगपति है। तो ये गवर्नमेंट ने कहाँ से नियम ला रही है? 2 पशु वाले उद्योगपति हो गए। और हमारा जो काम है ये ट्रॉली को काम है, हम अपनी लेबर बैठा के चला। खुशी नहीं होती है कि हमको भी उद्योगपति में गिना जाने लगा है? अरे खुशी है रही है, वो पैसा ले रहे उद्योगपति के, या खेत बेच देंगे 2-2 बीघा, खुशी क्या है? खुशी तो जब होती कैसे अच्छे काम देते हम भाई। ये 2-2 हज़ार रुपए की लो पोपी दे के करो क्या आपने बताओ। सर बहुत धन्यवाद। सर अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहूँगा, हमने इतना बड़ा किसान आंदोलन देखा जो भारत के इतिहास में लिखा गया, आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखो, किसान आंदोलन तो बहुत जल्दी ही बड़ा होने वाला। किसान आंदोलन ये मान के चलिए घनी भीड़ से ना होगा, ये हौसले से होगा, ये ईमानदारी से होगा, ये मुद्दों के आधार पर होगा। लेकिन जब मुद्दों के आधार पर हौसले से और ईमानदारी से होगा तो भीड़ तो ऑटोमेटिक ही अब की बार ऐसा लिखा जाएगा कि अब की बार तो 13 महीने हो गए इन्होंने माफ़ी मांगी कि हम पे गलती हो गई। अब की बार ये किसी भी सदन में जो किसान विरोधी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो भी है, ऐसा कोई नहीं है कि हम ही कहने लगे कोई पार्टी हमारी है, नहीं, जो भी किसान विरोध में पहुंच जाती है, चाहे कितने ही भी झूठ बोल कर पहुंच रही है, वो सब किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। तो हम मान के चलेंगे इनका सबका कुछ दिन में पत्ता कटेगा, इनका नाम लेने वाला ना पानी देने वाला, इन्हें कोई नहीं मिलने वाला। हम भीतर बैठ के नहीं, हम भीतर उन्हें बैठाने के लिए भेजेंगे कि जो किसान की बात करेगा, किसान की बात करेगा वो अंदर जाएगा, वरना किसान तो पूर्ण से टूट चुका है, गरीब टूट चुका है। गरीब का ही थोड़ी 5 किलो उन्हें दो गेहूँ दे दो, ये चावल दो, उससे पेट भर जाएगा। ये भिखमरे बना दे रहे हैं, काम भी करने आदमी बंद कर देंगे। हम चाह रहे हैं रोजगार की बात करें, ओला मचावे, कहाँ गया तुम्हारा रोजगार, कहाँ नौजवान चले गए, हमारी फौज किसू कमी, अग्निवीर कहाँ से तुमने बना दिए, नए ट्रैक्टर ला रहे हैं, नए ट्रैक्टर। हम कह रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गए या कमेरे हैं, कमेरे का मतलब मजदूर या किसान हैं, उनकी 10-10 हज़ार महीने पेंशन कर दो भाई। अरे वो तो काम कर रहे, करने वाले हैं, वो काम नहीं कर रहे, ये वो काम कर रहे हैं कि ये जिंदे रहे ना मरें, ये मरे भी ना, जिंदे भी ना रहें, गुलाम रहें। ये गुलाम नहीं है, किसान पूर्ण तरीके से जागरूक है। इसके साथ में जो हमारा गरीब है वो जाग गया। अब हमारा जो युवा का जिलाध्यक्ष बुलंदशहर से राकेश लोधी, इनसे मालूम करो ये अपने क्या विचार देने चाहेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा 2 शब्दों में राकेश जी आप भी बताइए बुलंदशहर के बारे में, पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा बताइए जिसको सुन के मजा आए। सुन के क्या आना है, बुलंदशहर यार पार की लड़ाई लड़ा एंड तक, 13 महीने में भी लगातार 13 महीने तक बुलंदशहर टीम वहाँ पे रही। उससे भी पहले जो कारनामे हुए हैं, बुलंदशहर सबसे आगे रही है, फाइट पे रहती है और जी जान से रहती है। कुछ भी परिणाम हो जाओ लेकिन बुलंदशहर नंबर 1 पे ही रहती है। हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद। मैंने एक सवाल और आप बताइए। आप लोगों ने टिकैत साहब की बात कही कि क्या राजनीति में आएंगे। हाँ। राजनीति की जरूरत क्या है, जिसके साथ में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा किसान जुड़ा हुआ है। इन नेताओं की क्या वैल्यू है, जो टिकैत साहब की वैल्यू है। जब इतनी बड़ी वेल्ड लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब उनके साथ में, तो ये तो प्रधानमंत्री से जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आज उनकी रैंकिंग में नंबर ले लीजिए, टिकैत ही टिकैत हो रही है, राकेश टिकैत विदेशों में नाम हो रहा है। तो बताओ ऐसे इलेक्शन लड़ने से क्या फायदा। जो बिन सत्ता के इतना बड़ा नाम कमाया हो तो वो केवल राकेश टिकैत जी ने कमाया है। बाकी ये नेता 5 साल बाद 10 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत जी जब तक जिंदे हैं, जब तक किसान लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के ऐसे ही मसीहा बनकर पूरे संसार में ऐसा ही अपना नाम कमाते रहेंगे। तो इससे अच्छा क्या है? क्या राजनीति में रहकर पद लेना जरूरी है या अपना बिना पदों के नाम उछालना जरूरी है? तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे नेता ऐसे रहें, किसानों की लड़ाई लड़ते रहें। और उन्होंने ये कसम खा ली कि मजदूर किसानों की मैं लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहूंगा, जहां भी किसानों पर अत्याचार होगा सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। चूँकि मैंने 2 शब्दों में कहा था, आपने थोड़ा सा लंबा किया लेकिन ज़बरदस्त बात बताई। और ये हमारी बातचीत अभी हम ख़त्म करते हैं। बुलंदशहर के सिपाही हैं सब जी, अखबार में निकल जाएगा। और देखिए ये बातचीत रही, इको गार्डन से हमारी बातचीत हो रही है। एक बार पूरा प्रदर्शन दिखा दीजिए कि पूरी चीज़ें दिखाइए, पूरा इलाका दिखाइए। हम भी घूम फिर के यहीं पर हैं और लगातार पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे और पूरा क्या होने वाला है आज, सभी कुछ दिखाएंगे आज। और
बस इतना ही आज देख लीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।